प्राचीन इतिहास के बारे में हम जिक्र करेंगे। किसके बारे में बच्चों? प्राचीन इतिहास। किसके बारे में? प्राचीन इतिहास में शुरू से लेकर हम इसको आखिरी तक इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जिक्र करेंगे। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? वेद की रचना किसने करी बच्चों? महर्षि वेदव्यास ने। किसने करी? किसने करी? वेदव्यास ने। वेद क्या उपदेश देते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। क्या देते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। कितने वेद हैं? 4 वेद। कौन कौन से? हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने सूक्त हैं? 1028। और कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। क्या कहते हैं बच्चों? होत्री। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? विश्वामित्र ने। किसने करी? ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल। किसको समर्पित है प्यारे बच्चों? ये सावित्री को। किसको? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोमदेव का। सोमदेव का कौन से मंडल में उल्लेख है? 9वें मंडल में। किसमें है? 9वें मंडल में। 8वें मंडल को क्या कहा जाता है? खिल। क्या कहा जाता है? 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। कौन सा है बच्चों? 10वां मंडल। कौन सा है? ऋग्वेद में 4 वर्णों का जिक्र किया गया है, 4 समाजों का। कौन कौन से? ब्रह्म समाज और क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बात करते हैं यजुर्वेद की। और ऋग्वेद के लिए है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए कितने? 250। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का जिक्र किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। किसमें? किसमें? ऋग्वेद में। बात करते हैं यजुर्वेद की। किसकी बच्चों? यजुर्वेद। किसकी? यजुर्वेद की। देखो, यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधानों का संकलन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? यज्ञों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद में। इसमें बलिदानी विधि का वर्णन, जो बलि दी जाती थी, वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में होता है। जो गद और पद दोनों में। जो गद और पद दोनों में है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। क्या होता है? गान। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अथर्ववेद क्या है बच्चों? अथर्ववेद में अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है, जैसे वशीकरण, साप, औषधि, टोना, टोटका। इन सभी का जिक्र कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है? और सबसे बाद का वेद? अथर्ववेद। सबसे लास्ट में कौन सा है? अर्थवेद। और सबसे पहला? ऋग्वेद। बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, पुराणों के बारे में जिक्र करते हैं। कितने पुराण है हमारे? 18 पुराण। कितने पुराण है? 18। कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। कौन सा है बच्चों? कौन सा है? मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण का कौन से वंश से संबंध है? कौन से संबंध से? मत्स्य पुराण का? सातवाहन वंश। कौन सा बच्चों? सातवाहन। वायु पुराण का किससे संबंधित है? किससे? गुप्त वंश। किससे है? किससे है? गुप्त वंश से। किससे? बहुत बढ़िया। बौद्ध जैन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। किसे कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से? कल्पसूत्र से क्या प्राप्त होता है?
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? कलहन के द्वारा। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा रचित जो पुस्तक है क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कलहन के द्वारा। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा? पाणिनि। किसके द्वारा? पाणिनि किसके द्वारा लिखी गई? ये कैसी है? संस्कृत में है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? पाणिनि। अष्टाध्यायी। कौन सा है? अष्टाध्यायी। चीनी लेखक कौन से बच्चों? चीनी। फाहियान कैसा लेखक है? चीनी। हेनशांग कैसा लेखक है? चीनी। अल बरूनी कैसा लेखक है? अरबी। कैसा है? और इब्न बतूता? अरबी। फाहियान के बारे में, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। किसके में? किसके में? कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 14। कितने वर्षों तक? 14। हेनशांग किसके शासन काल में भारत आया? हर्षवर्धन। किसके में? हर्षवर्धन। किसके में? किसके में? हर्षवर्धन के शासन काल में हेनशांग कहाँ आया? भारत आया। भारत में कितने साल ठहरा? 15 साल। कितने साल? 15। कितने साल? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। कौन से विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ बच्चों? बिहार। कहाँ है? बिहार। कहाँ है? बिहार। बिहार में। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? CU की किसकी पुस्तक का नाम है? हेनशांग। किसकी? 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 हेनशांग की। ये कैसा लेखक था? चीनी लेखक था। हेनशांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। कौन थे? कौन थे? कौन थे? शीलभद्र। क्लियर है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन, ये एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? तो ऐसी प्रैक्टिस हम डेली करने वाले हैं, अलग अलग चैप्टर्स को लेके। पहले हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। स्टूडेंट जितने भी ऑनलाइन साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार आप इस वीडियो को लीड लगा के, अपने ईयरबड्स लगा के कान में मात्र सुन लेना, उतने से काम हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, या किताब लेके लाइव डेली हम क्लासेस चलाया करेंगे, किताब लेके हमारे साथ बैठ के इसका प्रैक्टिस रिवीजन कर लेना, चीजें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आप इस बात का विश्वास रखना दोस्त, ये मेरे पे आप ट्रस्ट रखना, विश्वास रखना। मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगले 10 से 12 दिनों में आपको अपने अंदर 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इस तरह से जिस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पढ़े तो आप होंगे, सारी चीजें कंसेप्ट से भी पढ़ते होंगे, लेकिन जीके और जीएस जितना हम ज्यादा बोलते हैं, जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं, उतना ज्यादा याद होता है। तो किसी भी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी का भी हाल ही में एग्जाम आने वाला है, जीके जीएस के लिए भैया कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी लूसेंट करवा रहा हूं, शुरू से लेके आखिरी तक कवर टू कवर पेज करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चंस को हिट करते हुए चलूंगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन में हम करते चलेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये मैं आपको बार बार विश्वास के साथ कह रहा हूं।